नाज़रीन, बात करते हैं ड्रामा सीरियल गायर की आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि वफा और सालिस अपार्टमेंट में रहते हुए एक दूसरे से लापरवाह कितना अरसा रह सकते हैं। वफा के दिल को चोट लगी थी जब सालिस ने इसकी मां का ताना दिया। यहाँ पर वो फरजाद की बातें भी याद करके रोती है जब इसे इसकी मां का ताना देकर बदकिरदार लड़की होने का इल्जाम लगाया था। इतना सब कुछ वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, और वो बीमार हो जाती है। सालिस को जब पता चलता है इसके बुखार का तो सच में परेशान हो जाता है। असल में तो दिखाया गया है कि वो सीधा साधा मासूम सा प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला लड़का है, इसलिए तो इस हाल में इसे तनहा नहीं छोड़ता। इसका बुखार उतारने के लिए पट्टियां भी करता है, दिन रात इसका ख्याल रखता है। सालिस वफा के चेहरे से बाल हटाते हुए इसे गौर से देखता है तो वफा पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस पर वो शरारत से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इसकी बात सुनकर वफा बुखार में भी गुस्सा करती है और कहती है कि दफा हो जाओ तुम यहाँ से। लेकिन इस बात का फायदा ये हुआ कि वफा और सालिस एक दूसरे के करीब आ गए। जिस तरह वफा ने टीवी देखते हुए अपना सर इसके कंधे पर रखा, ये देखकर अच्छे से अंदाजा हो रहा है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहांगीर साहब को जब पता चलता है कि वफा और सालिस को उन्होंने घर से निकाला था, तो इनके बीवी के कहने पर इनकी साली ने अपने फ्लैट में इन्हें पनाह दी थी। ये सुनकर वो चिल्लाते हैं कि इसे घर से इसलिए निकाला था कि इसे पता चलेगा किसने गलती की है और तुम लोग इसे शाह दे रहे हो। इस पर तहरीम जवाब देती है कि आपका बेटा सालिस पहले ही से सुधरा हुआ है, अगर सुधारना है तो इस गलती को सुधारें जो इससे सरजद हुई है। ये सुनकर सालिस की मां तड़प जाती है। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तुम्हें हवा का बदला वफा से नहीं निकालने दूंगी। जिसके बाद अब देखेंगे कि सालिस की मां अपने बेटे से मिलने इसके फ्लैट में जाती है। अपनी मां से मिलकर सालिस बहुत खुश होता है और वो कहता है कि आप आती रहा करें, कोशिश करेंगे डैडी का गुस्सा भी खत्म करवा सकें। मैं घर वापस आना चाहता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता। इसी लम्हे सालिस के वालिद भी अंदर आ जाते हैं। वो भी अपनी बीवी के साथ ही आए थे। सालिस की मां को लगा था कि हमने बेटे को माफ करके घर ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसके वालिद सालिस के सामने फाइल पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये तलाकनामा है, इस पर साइन करो और इस लड़की को फारिग करो अभी इसी वक्त। इसी सूरत में तुम घर वापस जा सकते हो। यहाँ पर सालिस की मां परेशान हो जाती है और सालिस के पीछे खड़ी वफा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अगर सालिस ने इसे तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएगी? इसका तो इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। और इस बात का एहसास सालिस को भी है कि वो अपने बाप को मना करता है कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। ऐसे में इसकी मां भी नहीं चाहती, इसलिए अपने बेटे पर फख्र करते हुए अपने शोहर से कहती है, अगर मेरे बेटे ने इस पर साइन करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जहांगीर साहब सारी बातों का इल्जाम अपनी बीवी पर लगाते हैं। घर जाते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं और इन पर जुल्म करते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारा बेटा इन पेपर पर साइन कर देगा। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें तलाक ना दूं। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाए और मैं तुम्हें तलाक ना दूं, अपने बेटे को मनाओ कि उसे तलाक दे दे, वरना मेरी तरफ से जियो मरो भाड़ में जाओ। शोहर की बातों से सालिस की मां की तबीयत खराब हो जाती है। बेटी की जुदाई तो पहले ही से सह रही थी, शोहर की धमकी ने इन्हें और भी ज्यादा तोड़कर रख दिया है और जो मुलाजमा अगर बताती है कि इनकी हालत खराब है तो जहांगीर साहब बीवी की हालत देखकर सच में परेशान हो जाते हैं। इसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। सालिस और वफा को भी इतला मिल जाती है। ऐसे में सालिस अपने बाप पर चिल्लाता है, मुझे मालूम था आप इनको खत्म कर देंगे, इनको मार देंगे। एक दिन अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। तो जहांगीर साहब अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए और इसको जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए और सबको मनाने के लिए जहांगीर साहब जमीन की फाइल लेकर अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। और वो भाई जो बहन के हॉस्पिटल में जाने की खबर सुनने के बाद भी पत्थर दिल बने हैं, अपने माँ बाप को भी रोकते हैं कि कोई वहां नहीं जाएगा। ऐसे में जहांगीर साहब इनके आगे फाइल रखते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी से नाराजगी खत्म करें और इसे माफ कर दें, वो अस्पताल में पड़ी है। नाज़रीन, बात करते हैं ड्रामा सीरियल गायर की आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि वफा और सालिस अपार्टमेंट में रहते हुए एक दूसरे से लापरवाह कितना अरसा रह सकते हैं। वफा के दिल को चोट लगी थी जब सालिस ने इसकी मां का ताना दिया। यहाँ पर वो फरजाद की बातें भी याद करके रोती है
जब इसे इसकी माँ का ताना देकर बदकिरदार लड़की होने का इल्जाम लगाया था। इतना सब कुछ वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, और वो बीमार हो जाती है। सालिस को जब पता चलता है इसके बुखार का तो सच में परेशान हो जाता है। असल में तो दिखाया गया है कि वो सीधा साधा मासूम सा प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला लड़का है, इसलिए तो इस हाल में इसे तनहा नहीं छोड़ता। इसका बुखार उतारने के लिए पट्टियां भी करता है, दिन रात इसका ख्याल रखता है। सालिस वफा के चेहरे से बाल हटाते हुए इसे गौर से देखता है तो वफा पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस पर वो शरारत से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इसकी बात सुनकर वफा बुखार में भी गुस्सा करती है और कहती है कि दफा हो जाओ तुम यहाँ से। लेकिन इस बात का फायदा ये हुआ कि वफा और सालिस एक दूसरे के करीब आ गए। जिस तरह वफा ने टीवी देखते हुए अपना सर इसके कंधे पर रखा, ये देखकर अच्छे से अंदाजा हो रहा है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहांगीर साहब को जब पता चलता है कि वफा और सालिस को उन्होंने घर से निकाला था, तो इनके बीवी के कहने पर इनकी साली ने अपने फ्लैट में इन्हें पनाह दी थी। ये सुनकर वो चिल्लाते हैं कि इसे घर से इसलिए निकाला था कि इसे पता चलेगा किसने गलती की है और तुम लोग इसे शाह दे रहे हो। इस पर तहरीम जवाब देती है कि आपका बेटा सालिस पहले ही से सुधरा हुआ है, अगर सुधारना है तो इस गलती को सुधारें जो इससे सरजद हुई है। ये सुनकर सालिस की माँ तड़प जाती है। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तुम्हें हवा का बदला वफा से नहीं निकालने दूंगी। जिसके बाद अब देखेंगे कि सालिस की माँ अपने बेटे से मिलने इसके फ्लैट में जाती है। अपनी माँ से मिलकर सालिस बहुत खुश होता है और वो कहता है कि आप आती रहा करें, कोशिश करेंगे डैडी का गुस्सा भी खत्म करवा सकें। मैं घर वापस आना चाहता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता। इसी लम्हे सालिस के वालिद भी अंदर आ जाते हैं। वो भी अपनी बीवी के साथ ही आए थे। सालिस की माँ को लगा था कि हमने बेटे को माफ करके घर ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसके वालिद सालिस के सामने फाइल पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये तलाकनामा है, इस पर साइन करो और इस लड़की को फारिग करो अभी इसी वक्त। इसी सूरत में तुम घर वापस जा सकते हो। यहाँ पर सालिस की माँ परेशान हो जाती है और सालिस के पीछे खड़ी वफा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अगर सालिस ने इसे तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएगी? इसका तो इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। और इस बात का एहसास सालिस को भी है कि वो अपने बाप को मना करता है कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा। ऐसे में इसकी माँ भी नहीं चाहती, इसलिए अपने बेटे पर फख्र करते हुए अपने शोहर से कहती है, अगर मेरे बेटे ने इस पर साइन करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जहांगीर साहब सारी बातों का इल्जाम अपनी बीवी पर लगाते हैं। घर जाते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं और इन पर जुल्म करते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारा बेटा इन पेपर पर साइन कर देगा। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें तलाक ना दूं। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाए और मैं तुम्हें तलाक ना दूं, अपने बेटे को मनाओ कि उसे तलाक दे दे, वरना मेरी तरफ से जियो मरो भाड़ में जाओ। शोहर की बातों से सालिस की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। बेटी की जुदाई तो पहले ही से सह रही थी, शोहर की धमकी ने इन्हें और भी ज्यादा तोड़कर रख दिया है और जो मुलाजमा अगर बताती है कि इनकी हालत खराब है तो जहांगीर साहब बीवी की हालत देखकर सच में परेशान हो जाते हैं। इसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। सालिस और वफा को भी इतला मिल जाती है। ऐसे में सालिस अपने बाप पर चिल्लाता है, मुझे मालूम था आप इनको खत्म कर देंगे, इनको मार देंगे। एक दिन अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। तो जहांगीर साहब अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए और इसको जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए और सबको मनाने के लिए जहांगीर साहब जमीन की फाइल लेकर अपने ससुराल पहुँच जाते हैं। और वो भाई जो बहन के हॉस्पिटल में जाने की खबर सुनने के बाद भी पत्थर दिल बने हैं, अपने माँ बाप को भी रोकते हैं कि कोई वहां नहीं जाएगा। ऐसे में जहांगीर साहब इनके आगे फाइल रखते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी से नाराजगी खत्म करें और इसे माफ कर दें, वो अस्पताल में पड़ी है। और नाज़रीन आगे क्या होगा ये देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।